नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इजराइल के बारे में। दोस्तों, खबर आ रही है ईरान से कि ईरान के अंदर एक भयानक साइबर अटैक देखने को मिला है। तो ये तो बोला जा रहा है दोस्तों, ये तो शुरुआत है। उसके बाद बहुत सारी चीजें अभी होना बाकी है। प्लस यहाँ पे रसिया, पुतिन ने बोला कि देखिए, जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज ने नेटो बना करके रख दिया है, सिमिलर हम भी क्या करने वाले हैं, एक रशियन अलाई यहाँ पे बनाने वाले हैं। जिसमें यह बताया जा रहा है कि रसिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया, ये तो आप ऑलरेडी जानते हो, ये न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज हैं। ये ईरान को भी न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बनाना चाहते हैं। और ये जैसे नेटो काम कर रहा है, उसी तरह से दोस्तों ये रशियन अलाई भी काम करने वाला है। यहाँ पे इसके बारे में भी डिस्कशन हो रहा है। तो चलिए डिटेल में जरा समझते हैं कि एक्चुअल में अब यहाँ पे होने वाला है क्या है। कि अब यहाँ पे रसिया क्या करने वाला है, अली खमेनेई क्या करेंगे और नेतन्याहू क्या करने वाले हैं, और जो बाइडेन वहां से क्या करने वाले हैं। चलिए, अभी आपने देखा दोस्तों कि ईरान के अंदर साइबर अटैक्स हुए, बहुत भयंकर अटैक्स हुए। तो उसको बोला जा रहा है ये तो फेज 1 है। क्योंकि जिस तरह से लेबनान में पहले क्या हुआ, पेजर फटा, फिर वॉकी टॉकी फटी, उसके बाद हसन नसरल्लाह टंग गया, उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी था सफेदीन, वो भी गया। तो इसी तरह से बोला जा रहा है ये तो बस शुरुआत है। इजराइल ने क्या की है, बस शुरुआत की है दोस्तों। और उसके पहले आपने देखा होगा दोस्तों कि जो इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं योव गैलेंट, इन्होंने बोला कि हम ईरान को इस तरीके से हिट करने वाले हैं कि जो बहुत ही लीथल, प्रिसाइज और बहुत सरप्राइजिंग से भरा होगा कि ईरान वाले सोचते बैठेंगे अरे ये हो क्या गया, कैसे हुआ। तो चलिए जरा समझते हैं दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या है। सैटरडे के दिन दोस्तों 12 अक्टूबर को एक साइमल्टेनियस अटैक होता है ईरान के अंदर। इसके अंदर ईरान की न्यूक्लियर साइड भी दोस्तों क्या थी, इंक्लूड थी। और ये भी बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट जितनी भी सर्विसेज थी ईरानियन गवर्नमेंट की, सबको हिट किया गया है दोस्तों यहाँ पे। ये इजराइल का पहला बोलते हैं ना स्टेप बताया जा रहा है। क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी इन्होंने क्या किया था, ईरान का पूरा बैंकिंग सिस्टम पूरा बोलते हैं ना हैक कर लिया था। न्यूक्लियर साइड से पहले, बहुत इससे पहले इजराइल ने क्या कर ली थी, हैक कर ली थी। और इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको बहुत लंबे समय तक पीछे खींच दिया था। अब यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, जो इनके फॉर्मर सेक्रेटरी हैं ऑफ ईरान के सुप्रीम काउंसिल ऑफ साइबर सिक्योरिटी, इन्होंने क्या बोला कि हमारी जुडिशरी, हमारा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव हैव फेस्ड सीरियस साइबर अटैक्स, और पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ से चोरी की गई है। इंफॉर्मेशन कहाँ की चोरी की गई है, इनके न्यूक्लियर प्लांट्स की, फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है इनका भैया, म्युनिसिपल सर्विसेज इनके क्या है, ट्रांसपोर्टेशन और पोर्ट, सारी बोलते हैं इंफॉर्मेशन यहाँ से क्या हुई है, चोरी हो गई। ये इल्जाम कौन लगा रहा है दोस्तों, ईरान। अब इसमें बोलते हैं ना रसिया का भी रोल क्या हुआ। देखिए, जिस तरह से अभी न्यूज आ रही थी कि इजराइल क्या कर सकता है कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को या उनकी ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज को उड़ा सकता है। तो रसिया ने धमकी दी, भाई कोई बड़ा हमला हमला मत कर देना, नहीं तो हम कूद करके आ जाएंगे। और सीधी सी बात है, ईरान को बचाने के लिए रसिया कूद के आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, ये भी देख लेते हैं। पुतिन की मुलाकात होती है ईरान के न्यूली प्रेसिडेंट, जानते ही हो आप, ये है भाई साहब, ये ईरान के नए प्रेसिडेंट है दोस्तों। इनका नाम है मसूद पेजेस्कियान। इनकी जब मुलाकात हुई दोस्तों, तो ये मुलाकात हुई थी दोस्तों इंटरनेशनल फोरम में, तुर्कमेनिस्तान में दोस्तों। ये फ्राइडे को अक्टूबर 11 को इनकी क्या हुई थी, मुलाकात हुई थी। और 12 तारीख को ये साइबर अटैक हो गया। तो यहाँ पे पुतिन ने क्या बोला कि हम एक रशियन अलाई बनाना चाहते हैं। तो रशियन अलाई की बात करें दोस्तों, जिस तरह से अमेरिका ने बोलते हैं ना अपना नेटो बना करके रखा है, जिसके अंदर 32 कंट्रीज हैं। अब 32 कंट्री जानते ही हो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर किसी कंट्री ने नेटो कंट्रीज के ऊपर हमला किया, तो ये 32 की 32 कंट्री मिलकर के इसको धोएंगी, मारेंगे, दन 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 दन। हालांकि इसमें से टर्की का नाम ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि टर्की के बोलते हैं ना रंग रूप, बोलते हैं ना सीधा रसिया की तरफ जा रहे हैं। तो हो सकता है टर्की इसमें निकल जाए या निकाल दिया जाए। अब यहाँ पे ये हो रहा है दोस्तों कि रसिया बोल रहा है देखिए इन्होंने नेटो बना के रखा है ना, नेटो, चलिए ईरान तुम आ जाओ, चाइना तुम आ जाओ, नॉर्थ कोरिया तुम आ जाओ, हम भी मिलकर के एक बोलते हैं ना रशियन अलाय बना लेते हैं, कुछ नाम हम दे देंगे बाद में ये लोग। और उसमें क्या करेंगे हम लोग, अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम उसके ऊपर अटैक कर देंगे। देखो, अभी बोलते हैं ना, इस समय बोलते हैं ना, सबसे ज्यादा बोलते हैं ना अटकी किसकी है, ईरान की। तो ईरान तो फटाक से रेडी हो जाएगा। ये तो न्यूक्लियर पावर कंट्री भी नहीं है, ये तो फटाक से रेडी हो जाएगा, इसको भाई न्यूक्लियर वेपन्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसमें पुतिन बोलते हैं ना ईरान की मदद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पुतिन को पता है कि मिडिल ईस्ट में बस एक ही कंट्री है, बोलते हैं ना, जिसका बोलते हैं ना, जिसपे पुतिन क्या कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। कि अगर रसिया की बोलते हैं ना, अमेरिका रसिया की साइड में बोलते हैं ना कुछ करने जाएगा उगली, तो पुतिन सीधा बोलते हैं ना ईरान में उगली करेंगे। और ईरान किसको करेगा, उसके प्रॉक्सीज को, और प्रॉक्सीज किसको करेंगे, इसराइल को। तो अमेरिका वहां से परेशान हो जाएगा।
तो इसलिए पुतिन चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में जो मेरा पोजीशन जो दबदबा है ईरान की वजह से बना हुआ है वो कहीं डिसमेंटल ना हो जाए। और चाइना का फैक्टर क्या है? चाइना को तो चाहिए ऑयल। भाई हमारा अगर बोलते हैं ना, इजराइल ईरान के ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज को उड़ा देगा तो भैया तेल कहां से लोगे? सबसे बड़ा चच्चा तो परेशान हो जाएंगे, जिनपिंग चच्चा। तो इसके लिए ये सोच रहे हैं कि चलिए अब ये जो टेंशन बढ़ते जा रहा है एक रशियन अलाई बना लेते हैं। अब ये सब तो हो रहा है, लेकिन ईरान का टेंशन बोलते हैं ना एकदम बढ़ते जा रहा है। ईरान को अब समझ में आ रहा है चलो मैं करूं क्या, तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं कि ईरान इतना ज्यादा परेशान क्यों है। अभी देखिए रिसेंट में खबर आई, पहली खबर एक देख लेते हैं कि यूएस ने सैंक्शन लगा दिया इंडियन कंपनीज के ऊपर जो ट्रांसपोर्ट कर रही थी, ईरानियन ऑयल को ट्रांसपोर्ट कर रही थी, उस पे क्या लगा दिया गया? सैंक्शन लगा दिया गया। तो एक इंडियन शिपिंग कंपनी थी गैब्रो शिप सर्विसेज, उसके ऊपर ये बोल करके सैंक्शन लगा दिया कि भैया तुम क्या कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो ईरान का ऑयल। चलिए प्रॉब्लम ये तो हो गया, ये इंडिया के लिए भी एक प्रॉब्लम ही है। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या झेलना पड़ रहा है ईरान को कि यहाँ पे देखिए ये तो भयानक चीजें हो गई है। ईरान के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे वो भी बोले थे कि मोसाद की जड़ें बोलते हैं ना हमारे टॉप कमांडर तक है। अब यहाँ पे देखिए जो ईरान का टॉप कमांडर है इस्माइल कानी, ये बताया जा रहा भैया ये इजराइल इंटेलिजेंस के लिए क्या करता था? काम करता था, मोसाद के लिए काम करता था। और बोला जा रहा है इसकी वजह से ही सब बोलते हैं ना जितनी भी चीजें हुई है सबको उसने डिसमेंटल किया है। कहने का मतलब दोस्तों ये कौन था? अब ये भी बताया जा रहा है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला अली खमेनी, उनके पास अगर बोलते हैं ना कोई पावरफुल पर्सन था तो भाई साहब ये था। अब ये बताया जा रहा है दोस्तों ये कोड फोर्स का क्या था दोस्तों? कमांडर था। कौन? ये भाई साहब ये कानी। अब इसकी वजह से इब्राहिम रईसी के, इब्राहिम रईसी बोलते हैं ना, इब्राहिम रईसी को बहुत बोलते हैं ना भयंकर तरीके से बोलते हैं ना इसराइल ने मारा। और ऐसा दिखाया गया कि भैया मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर क्या हुआ, क्रैश हो गया। लेकिन जो पेजर वाली कहानी है कि ये भी एक पेजर रखते थे तो हो सकता है कि पेजर फटा होगा, मौसम खराब होगा, सब कुछ बोलते हैं ना इसराइल को पहले से पता था क्योंकि जो जो टॉप टॉप लोग हैं वहां पे भरे हैं, कहाँ उठ रहा है कहाँ बैठ रहा है सब पता है। इस्माइल हनिया को तो तेहरान के अंदर ही मार दिया, बिल्डिंग लगा के 3 कमरे में बोलते हैं ना बम लगा करके रखा था, और किस में जाने जाएगा बैठेगा उसको पता तो उड़ा दिया वहीं से। हसन नसरल्ला को उड़ा दिया। उसके बाद हसन नसरल्ला के बाद पता चला भैया सफेदीन क्या करने वाले हैं, उसके उत्तराधिकारी बनने वाले, हिजबुल्लाह का पोस्ट संभालने वाले, उनको उसके बाद ही बने नहीं उसके पहले उड़ा दिया। तो सवाल ये उठा कि भाई साहब देखिए ये जो कहानी है ना ये सफेदीन से मिलने जाने वाला था लेबनान में, तो बैरूत में इनकी मीटिंग होने वाली थी। अब उसमें क्या हुआ, इसराइल ने अटैक किया, ये तो सपाचट हो गए, इनका तो बोलते हैं ना भैया कहानी खत्म हो गई। लेकिन ये बच गया, कहानी बच गया। तो यहां से शक पैदा हुआ और ये बताया जा रहा है कि इसको जो लेबनान की जो हिजबुल्ला है उसने पकड़ा और ईरान को सौंप दिया। अब इससे पूछताछ चालू है कि भैया बताओ कौन कौन और है, कौन कौन और है मोसाद का एजेंट, चलो बताओ। अब अली खमेनी पहले ही बोल चुके थे कि भैया कोई तो है हमारे बीच में। अब इससे पूछा जा रहा है। अब ये अगर बोलते हैं ना पता, ये बोल देगा हाँ भैया मैं एजेंट हूँ या तो बोलते हैं ना ईरान का तो बोलते माथा पीटने बैठेगा कि क्या करूं मैं अब। ये सब चीजें तो चल ही रही है दोस्तों। तो इन सब के बीच में ईरान ने क्या बोला कि अगर कोई इजराइल की मदद करेगा, अगर कोई भी इजराइल की मदद करेगा तो हम उसको धो देंगे। तो ये किसको धमकी दे रहे थे? सऊदी अरेबिया को, यूएई को, जॉर्डन को और कतर को। ये सबको बोल दिया, सऊदी अरेबिया को, कतर को, ये लोग को बोल दिया कि अगर तुमने बोलते हैं ना इजराइल की मदद की तो जितने भी यूएस के ऑयल रिच एलाइज हो ना मैं तुम्हारा ऑयल उड़ा दूंगा, अगर मेरा उड़ा तो मैं तुम्हारा उड़ा दूंगा। बात तो यही हुई कि अगर बोलते हैं ना कोई बड़ा आदमी, थोड़ा सा बोलते हैं ना पहलवान टाइप का आदमी, उसको मारने के लिए उससे भी कोई बड़ा पहलवान आ जाए और वो वहां पे आए तो आजू बाजू किसी से बोल दे भैया जरा कुर्सी दे दो बैठ जाऊं, कोई डंडा उंडा दे दो, तो उसने दे दिया तो उसने मार और दिया। जब वो चला जाएगा तो वो जो बोलते हैं ना कमजोर रहेगा उसको धमकाएगा, अब तेरे को हम मारेंगे। तो बोलेगा क्यों? बोलते तूने वो बड़े वाले को क्यों दिया, डंडा क्यों दिया, कुर्सी क्यों दिया, अब हम तुमको मारेंगे। वही हाल यहाँ पे है। अब खमेनेई इनसे तो लड़ नहीं सकते ना, अब देखिए इसराइल से तो लड़ रहा है लेकिन डायरेक्टली बोलते हैं अमेरिका से नहीं लड़ सकता राइट नाउ, अभी तो नहीं लड़ सकता। तो इसके लिए धमकी दे रहे हैं बाकी की कंट्रीज को, सऊदी अरेबिया को, यूएई को, कतर को कि तुम अगर उसकी मदद करोगे तो हम तुमको पीट देंगे। अब यहाँ पे इसराइल के साथ में पास में कौन सा ऑप्शन लेफ्ट है? एक या तो फिर बोलते हैं अली खamenei का बोलते हैं ना जैसे इतने सारे हाथ चढ़े हैं उन पे भी हाथ चढ़ा दो या तख्ता पलट करो, दूसरा कुछ ऑप्शन बचा ही नहीं इनके पास में। अब देखिए बाइडेन इतना शांत में बैठे, बाइडेन बोलते हैं ना जैसे 5 नवंबर के बाद बोलते हैं ना ये कहानी निपटेगी, ये मत सोचना कि ट्रंप आएंगे तो ये बोलते हैं ईरान का मामला सलटेगा।
अगर बाइडेन में कमला हैरिस भी आती है ना, तो भी बोलते हैं ना इजराइल का सपोर्ट मिलते रहेगा, इजराइल को सपोर्ट ये लोग नहीं बंद करने वाले। खाली बस ये वोटिंग का चक्कर चल रहा है कि मैं जीतू कि मैं तू जीते। अब ये देखिए, ट्रम्प पूरा सपोर्ट कर रहे हैं यहूदी को, तो चांसेस इनके दिख रहे हैं कि ये जीत सकते हैं। लेकिन ये कमला हैरिस है नहीं है, यहूदियों के इनके पति तो खुद यहूदी है। अब इनके बोलते हैं ना, दोनों बेटों की शादी यहूदी के साथ में हुई है। तो यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि यहूदी का तो सपोर्ट मिले मिले, लेकिन जो फिलिस्तीन के लिए जो बोलते हैं ना प्यार दिल दिखाते हैं, उनका भी वोट मिल जाए। तो ये सब जो बात दोस्तों माजरा यहाँ पे चल रहा है, इसे ये देख करके चल रहा है कि कुछ भी हो जाए, इजराइल ने जो प्रोसेस शुरू कर दिया है अब वो ऑन रहेगा। ये तो बस एक साइबर अटैक हुआ था, आने वाले समय में बहुत सारी चीजें हो सकती है। आप ये भी सोच सकते हैं कि अली खमेनेई का ही चैप्टर क्लोज हो गया। तो आइए तो दोस्तों, ये पूरा आपको बोलते हैं आर्टिकल पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।